जय श्री राम प्रिय साथियों, वर्ष 2025 में हमारे वार्षिक राशिफल का घटनाक्रम चला हुआ है, जिसमें काल पुरुष की सप्तम राशि यानी कि तुला राशि के बारे में हम चर्चा करेंगे। तुला राशि जो कि शुक्र देव से प्रभावित राशि होती है, इन जातकों का जो कि तुला राशि के जातक है, इनके लिए वर्ष 2025 कैसे रहेगा, इसको समझने के लिए मैं आपको एलोब्रेशन कर रहा हूं इनके ग्रहों के गोचर यानी कि जो वर्ष में इस बार बड़े गोचर होने वाले हैं उसके आधारित पे। साथियों, मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, जो हमारा यह वार्षिक राशिफल है यह चंद्र राशि के आधार पर बनाया गया है, तो आप इसको केवल अपनी चंद्र राशि के आधार पर ही देखें तो आपको इसमें काफी सुगमता प्राप्त होगी। जो भी व्यक्ति लंबे समय से आलसपने के शिकार बने हुए हैं तुला राशि के जातक, उनको अब मेहनत करनी है, क्योंकि यह समय जो है उगते सूरज का समय है। आप अगर अच्छे रूप से मेहनत करेंगे, उगते सूरज की भांति अगर खिलना प्रारंभ करेंगे, तो आपकी जो मेहनत है उसका फल मिलना आपको शुरू हो जाएगा इस वर्ष से। ये मान के चलिए कि तुला राशि के जो जातक है उनकी मेहनत कम काम ज्यादा करने की जो प्रवृत्ति है, अब उल्टा लॉजिक लगाना है, मेहनत ज्यादा काम कम। यानी कि मेहनत तो करनी है, काम कम मीन्स जो आउटपुट आपका जो आता था वो अभी कम आना स्टार्ट होगा, मगर मई माह के बाद से जितनी मेहनत करेंगे बैलेंस रूप में उसका आउटकम आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी और वाहन खरीदारी के योग यहां तुला राशि के जातकों के बन रहे हैं। राजनीतिक रूप से सफलता का योग यहां पे दिखाई दे रहा है। जिन व्यक्तियों का विवाह अभी तक नहीं हुआ है उनका विवाह होने की संभावना है, या फिर जो लोग संतान से वंचित रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया। साथ ही में जो लोग पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर एंटर होना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बेहतर ये समय बन रहा है। मैं कहूंगा कि पेट और कमर की जो प्रॉब्लम है, यानी कि राइट हिस्सा आपके शरीर में जो आपका कमर का राइट हिस्सा कहूंगा, उधर पे प्रॉब्लम होने के आसार बनेंगे, यानी कि कमर का दर्द उठ सकता है आपकी लापरवाही के कारण से। यानी कि आप या तो कोई ओवर ड्राइविंग करेंगे या फिर ओवर वेट लिफ्टिंग करेंगे, इस प्रकार के आपके गलत कार्यों के कारण जो कि आपको इस वर्ष ज्यादा बड़े वेट यानी कि भारी जो चीजें हैं, सामान है, उसको ज्यादा प्रयोग में नहीं लाना है उठाने के लिए, इसका ध्यान रखेंगे। कोर्ट केस में किसी भी प्रकार का कोई केस क्यों ना हो उसमें आपको जीत दर्ज होगी, और साथ ही में जो लंबित समय से कोर्ट केस चल रहे थे उसमें भी आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि शेयर और सट्टे का जो मार्केट है आपके लिए काफी इस बार मई मंथ के बाद से आपको बहुत मदद देने वाला बनने वाला है। ध्यान रहे कि आप अपने किसी भी व्यक्ति को धन इस वर्ष उधार ना दें, वरना आपका दिया हुआ धन जो है वह डूब जाएगा, वो वापस नहीं आ पाएगा। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि जिन लोगों की परेशानी लंबे समय से पैर से संबंधित बनी हुई है या लोअर एब्डोमिनल के पार्ट से बनी हुई है, उसमें थोड़ा सा उनको मदद जरूर मिल सकती है। आप अगर विद्यार्थी हैं तो आप उच्च शिक्षा हेतु जा सकते हैं, या अगर अन्य कंट्री में, अन्य देशों में जाकर के उच्च शिक्षा ग्रहण करने का आपका विचार हो रहा था तो वो अब सफल होने के बारे में दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक मामलों में यह वर्ष बहुत सर्वश्रेष्ठ होगा। ओवरऑल मैं कहूंगा कि 2025 की जो सबसे बेस्ट राशि रहेगी वह तुला राशि रहेगी, जो कि बहुत अच्छा सुख भोगेगी इस वर्ष। केवल अगर मैं स्वास्थ्य के कमर, लोअर एब्डोमिनल और इसके अलावा पेट की समस्याओं को छोड़ दूं तो ऐसी कोई गंभीर परेशानियां तुला राशि के लिए इस वर्ष के लिए नहीं दिखाई दे रही है। बस याद रखना, आपकी सोच और समझने की जो शक्ति होगी वह बहुत ही ज्यादा प्रखर रूप से आपने अपने मन में बना के रखनी पड़ेगी। साथियों, एक विशेष उपाय जो कि आपके 2025 वर्ष को बहुत अच्छा बना देगा तुला राशि के जातकों के लिए, मैं यह कहूंगा कि इस वर्ष के लिए मांस मदिरा से बिल्कुल दूरी कर लें और भैरव बाबा की उपासना शुरू कर दें। धन्यवाद।